अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। इसकी सबसे पहली और बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि दुनिया मूव ऑन कर रही थी फ्रॉम जियो इकोनॉमिक्स टू जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर का होना और इसमें वेस्टर्न पावर्स का इन्वॉल्वमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट इस बात को ज़ाहिर करती है कि जियो पॉलिटिक्स इज़ बैक, which is obviously a significant development in itself। इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे जो एनालिस्ट गहरी नज़र रखते हैं उनका ये कहना है कि ये रशिया की जानिब से एक अटेम्प्ट है टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी कि इससे यूक्रेनियन इन्वेजन से रशिया का जो मकसद है दैट इज़ टू चैलेंज दी प्रिवेलिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ हेजमनिक पावर, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द सुपर पावर। नाउ वी नो वेरी वेल कि कोल्ड वॉर एरा के एंड के बाद दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर राइज होता है, ठीक है। एंड पिछली सेंचुरी में यूनिपोलैरिटी उरूज पर थी, लेकिन एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी हम देखते हैं रिसर्जेंस ऑफ रशिया एंड द राइज ऑफ चाइना एंड द वर्ल्ड मूविंग फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया ये तीनों एक मेजर पावर्स का रोल प्ले करती हैं। सो द आइडिया इज़ कि this Russia-Ukraine war is being viewed by the analysts as an attempt to ensure geopolitical transformation from a unipolar world to a multipolar world, ठीक है, in which there are three major players in the world, three major powers, including China, United States, and Russia। और ये बात एक्सपेक्ट की जा रही है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट we will see an impact on the prevailing old unipolar world in which US is the hegemonic power। क्योंकि एट दिस टाइम दो मेजर पावर्स हैं, दैट इज़ रशिया एंड चाइना, जो कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं। दे आर चैलेंजिंग द US हेजमनी। दिस इज़ द रीज़न कि हम देख रहे हैं चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस अक्रॉस द ग्लोब एंड वी आर सीइंग द रिसर्जेंस ऑफ रशिया एज अ मेजर वर्ल्ड पावर। हमने ये भी देखा है कि चाइना और रशिया ऑल्सो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज बोथ ऑफ दीज वांट टू इंश्योर द इमर्जेंस ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये कहा जा रहा है बाय द एनालिस्ट कि इस रशिया की यूक्रेनियन इन्वेजन से रशिया इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस को या फिर अमेरिकन डिक्टेशन को अब मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा एंड रशिया वुड डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स एंड इंश्योर इट्स सिक्योरिटी एंड पुश बैक द नेटो अलायंस। बिकॉज वी नो कि नेटो का ये एम है कि वो एक्सपेंड करे टुवर्ड्स द ईस्ट एंड यहाँ तक ख़ुद को एक्सपेंड करे कि वो रशिया के बॉर्डर्स तक पहुँच जाए। लेकिन वी हैव सीन कि रशिया ने इसको काफ़ी रेजिस्ट किया है एंड फॉर दिस रीज़न इट हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन यूक्रेन इन द नेम ऑफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। रशिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी जो डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं किया गया बाय यूक्रेन एंड दी वेस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ पर अगर हम रशियन डिमांड्स की बात करें तो मेनली उसकी दो डिमांड्स रही हैं। वन इज़ कि रशिया को ये गारंटी चाहिए थी फ्रॉम यूक्रेनियन लीडरशिप एंड दी वेस्टर्न कंट्रीज़ कि यूक्रेन विल नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द नेटो डिफेंस अलायंस बिकॉज इट थ्रेटन्स द सिक्योरिटी ऑफ रशिया। सो यहाँ पर रशिया को अपने सिक्योरिटी कंसर्न लाहक थे, जिसकी वजह से रशिया ने आगे अपनी ये डिमांड रखी। इसके अलावा जो रशिया की दूसरी डिमांड थी दैट वाज कि जो एथनिक रशियंस रहते हैं इन द डोंबास रीजन, अब ये डोंबास रीजन
रशियन टेरिटरी को ज्वाइन करता है। सो रशिया वांटेड कि वहाँ पर जो एथनिक रशियंस रहते हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन इन दोनों रशियन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया बाय यूक्रेन एंड दी वेस्ट। एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि रशिया डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन यूक्रेन। अब यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि रशिया की ये दो डिमांड्स, दीज आर नॉट न्यू डिमांड्स, बल्कि दीज वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द मिन्स्क एग्रीमेंट विच वाज साइंड इन 2014। सो यहाँ पर हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि द सॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स्क एग्रीमेंट। अगर इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो इन दैट केस रशियन डिमांड्स पूरी हो जाएंगी एंड इट विल बी ईजियर टू पुट एन एंड टू दिस रशिया यूक्रेन वॉर। बट क्लियरली नो इन्वॉल्व्ड कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन एंडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की 2022 में दिसंबर के लास्ट वीक में यूएस विज़िट करते हैं एंड वेयर ही आस्क्स यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मोर मॉनेटरी एंड मिलिट्री सपोर्ट। एंड इसके रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट की बात नहीं की जाती रशिया और यूक्रेन के बीच में, बल्कि कमिटमेंट की जाती है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स के यूक्रेन विल बी प्रोवाइडेड विद द पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बात जानते हुए कि यूएस का ये स्टेप मज़ीद एस्केलेट कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को। और दूसरी जानिब जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनकी जानिब से रशियन मिलिट्री को ये यकीन दहानी कराई जाती है कि दे विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट, मिलिट्री एंड मॉनेटरी सपोर्ट दैट दे रिक्वायर। ठीक है, तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स इस बात को जाहिर करती हैं कि नन ऑफ द इन्वॉल्व्ड पार्टीज़ इज़ इंटरेस्टेड इन पुटिंग एन एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज जियोपॉलिटिक्स इज़ इन प्ले। और अगर हम मज़ीद कुछ एनालिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सम एनालिस्ट्स थिंक कि यूक्रेन इज़ अफगानिस्तान 2.0 फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर द यूएस ऑब्जेक्टिव्स। और इसमें यूएस का इंटरेस्ट ये है कि वो अपनी इमीडिएट थ्रेट यानी रशिया उसको वीक कर सके और इतना वीक कर दे कि वो यूएस इंटरेस्ट को थ्रेटन ना कर सके, चैलेंज ना कर सके। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो वहाँ पर इट्स वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि रशिया इज़ कंसीडर्ड एन इमीडिएट थ्रेट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि चाइना इज़ कंसीडर्ड अ लॉन्ग टर्म थ्रेट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। सो यहाँ पर टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो नाउ वी नो कि रशिया हैज़ इंगेज्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ताकि वो यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोक सके। एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि चाइना हैज़ समवॉट सपोर्टेड रशिया in this matter. So this was a brief video about the geopolitical significance of this Russia-Ukraine war. Okay, now let's end this video here. If you found it helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye-bye.